आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लिंकिट के फाइनेंशियल क्राइसिस में द अनटोल्ड स्टोरी का ये पहला एपिसोड है और आपका इसमें स्वागत है। लास्ट ईयर ब्लिंकिट ने 2,500 करोड़ का रेवेन्यू किया था और ये रेवेन्यू करने के लिए 1,500 करोड़ का लॉस किया था। ये लॉस पिछले साल के मुकाबले यानी 2021 के मुकाबले ऑलमोस्ट 2.58x ज़्यादा है। 2021 में कंपनी ने 500 करोड़ का लॉस किया था और 2022 में 1,500 करोड़ का। इतनी बड़ी क्राइसिस कैसे आई, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। मैंने इन सारे क्राइसिस को 3 रीजंस के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें से लास्ट के 2 यानी थर्ड और सेकंड आपको शॉक कर देगा। अगर आप उन गलतियों को अगर आपके बिजनेस के अंदर कर रहे हो तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, शायद आपका बिजनेस भी खतरे में हो। सबसे पहला रीज़न है वो है बिजनेस मॉडल। अब ब्लिंकिट का जो बिजनेस मॉडल है ना वो है क्विक कॉमर्स का। अब क्विक कॉमर्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था जेप्टो ने। जेप्टो 10 मिनट के अंदर ग्रोसरीज की डिलीवरीज करता था। देखते देखते कंपनी यूनिकॉर्न बन गई। लोगों को लगा, यानी अनदर फाउंडर्स को लगा, अनदर कंपनीज को लगा कि यार ये तो एफएमसीजी मार्केट को पूरा खा डालेगा। तो सारे एफएमसीजी कंपनी जो कि ग्रोसरी के अंदर काम करती है, ग्रोसरी बेस्ड ई कॉमर्स चलाती है, उन सब ने अपने अपने बिजनेसेस के अंदर जो है वो क्विक कॉमर्स को इंट्रोड्यूस किया एक सिंगल एंटिटी। जैसे बिग बास्केट ने बिग डेली, उसी के साथ साथ डंडो ने डंडो डेली लॉन्च किया, स्विंगी ने इंस्टामार्ट लॉन्च किया, राइट। उसी हिसाब से ग्रोफर्स ने अपना पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही पिवट कर दिया और उसको कर दिया ब्लिंकिट, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। तो अब सोचोगे कि भैया आखिर ऐसा क्यों? तो देखो, क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल जो है वो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज के लिए था। वहाँ पे ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ क्योंकि वहाँ पे गली नुक्कड़ मोहल्ले के अंदर 5-5 मिनट के ऊपर जनरल स्टोर्स नहीं हुआ करते, किराना दुकान नहीं हुआ करते। तो लोगों को ले 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करना वॉज अ वेरी वेरी वेरी, क्या बोलो अब आपको। तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत मैजिकल थी। फाउंडर्स लोगों ने बहुत तगड़ा पैसा कमाया वहाँ पे। इंडिया में गली नुक्कड़ के ऊपर आपको किराना की दुकान मिलती है, आपके घर से 5 मिनट की दूरी पर ही किराना दुकान होगी अगर आप सिटीज़ में रहते हो तो। इतना ज़बरदस्त हाईएस्ट किराना दुकान का नेटवर्क है इंडिया में, जिसके वजह से ये बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सेकेंड रीज़न की अगर हम बात करें तो वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अब बेसिकली जब ग्रोफर्स वेयर हाउस में अपना सारा सामान को स्टॉक करता था और वहाँ से कस्टमर के ऑर्डर के ऊपर देता था, तब उसको बेसिकली 300-400 रुपये का एवरेज मार्जिन मिलता था। क्योंकि उस समय जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू हुआ करती थी वो 1,500 से 2,000 की हुआ करती थी। एफएमसीजी के बिजनेस के अंदर यानी ग्रोसरी के बिजनेस के अंदर मैक्सिमम मार्जिन जो होता है वो 20% होता है। अगर 1,500-2,000 की ऑर्डर आ रही है तो 200 से 300 रुपये या फिर 300 से 400 रुपये जो है वो कंपनी को बड़े आराम से नेट मार्जिन मिलता है। अब उस नेट मार्जिन के अंदर 35% जो है इनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट हुआ करती थी और बाकी बचे 65% के अंदर कंपनी जो है वो अपने ऑपरेशन की कॉस्ट देखती थी। लेकिन जैसे इन्होंने ब्लिंकिट को शिफ्ट कर दिया, पूरा बिजनेस मॉडल पिवट कर दिया, इनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू 2,000 से सीधा हो गई 200, नेट मार्जिन 400 से सीधा हो गए 20 रुपये। अब 10 मिनट की इस डिलीवरी के अंदर सामान पहुंचाने को ही 35 रुपये का खर्च आता है, जिसके वजह से इनके लॉसेस बहुत तगड़ी लेवल पे बढ़ गए। जब 100-200 की कोई चीज़ ऑर्डर कर रहा है तो उसके ऊपर आपका मार्जिन एफएमसीजी में 5 या 10% का ही होता है, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। तो 100 रुपये में लोग क्या ऑर्डर करेगा? कोई चिप्स के 50-50 वाले 2 पैकेट ऑर्डर कर दिए, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दी, बिस्किट ऑर्डर कर दिए, दैट्स इट। कितना मार्जिन होता है भाई? 10 से 20 रुपये के मार्जिन के लिए 35 रुपये का डिलीवरी चार्ज अपने दम पे ब्लिंकिट कर रहा था। कस्टमर्स को फ्री डिलीवरी दे रहा था, ऑफर्स दे रहा था, जिसके वजह से इनका लॉस काफ़ी तगड़ा बढ़ गया। अब उस लॉस को कवर करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने लाई कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजी। अब बेसिकली यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट कहाँ पे कट किए? तीसरा रीज़न है, इन्होंने डिलीवरी वर्कर्स का काम ही बढ़ा दिया। अब बेसिकली क्या होता था, एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय दिन के एवरेज 18 से 20 ऑर्डर करके 500-600 रुपये कमाता था, यानी कि महीने के उसके 17-18 हज़ार रुपये बनते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, उस डिलीवरी बॉयज़ की डिलीवरी फीस ही कट कर दी 10 रुपये से। यहाँ पे उसे पहले 25 रुपये मिलते थे। ब्लिंकिट ने कहा कि नहीं भाई, अब 25 रुपये नहीं, अब 15 रुपये मिलेंगे, प्लस कोई इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा। पहले 25 रुपये डिलीवरी के प्लस इंसेंटिव अलग मिलता था, जिसके वजह से इनका काफ़ी अच्छा चलता था। 16-17 हज़ार तो जो डिलीवरी ड्राइवर्स थे, पार्टनर्स थे, वो कमा लेते थे। बट अब ये 15-16 हज़ार कमाने के लिए एक डिलीवरी बॉय को ऑन एन एवरेज 35 मिनिमम ऑर्डर्स करने पड़ेगी। ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी डिलीवरी बॉय आप किसी से भी जाके पूछ लो, वो ऑन एन एवरेज 18 से 20 ऑर्डर ही करता है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए उतना फिजिबल है। कमर दुखती है, बहुत भयंकर दुखती है। इसी का रीज़न है कि इनके 200 से ज़्यादा डाक बंद हो चुके हैं और डिलीवरी बॉयज़ प्रोटेस्ट के ऊपर आ गए। मेहनत भी करे प्लस पैसे भी ना मिले। अगर इस बिज़नेस को अगर सुधारना है, अगर किसी को सच में 10 मिनट के अंदर प्रोडक्ट डिलीवरी चाहिए, तो भैया आपको डिलीवरी चार्जेस अलग से लेने पड़ेंगे और वो कंपलसरी होंगे। तभी आपका ये बिज़नेस इंडिया में थोड़ा बहुत चल सकता है, नहीं तो नहीं चल सकता। ऑफर्स बंद कर दो, डिलीवरी के लिए फिक्स चार्जेस लो। जिसे ऑर्डर कर रहा हो वो ऑर्डर करेगा, नहीं करना है तो वो मंथली पैकेज के हिसाब से ऑर्डर करेगा। जैसे ग्रोफर्स का पहला बिजनेस हुआ करता था, जैसे बिग बास्केट का पहला है। अगर किसी कस्टमर को डेली ग्रोसरी नहीं मंगाना है तो वो मंथली बिग बास्केट की ओरिजिनल वेबसाइट से मंगाता है आज भी। ग्रोफर्स की यही गलती थी कि उसने बिजनेस मॉडल को बहुत ज़्यादा पिवट कर दिया।
यही नहीं, उसने अपनी एवरेज ऑर्डर वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। वही उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसने अपने वर्कर्स का काम डबल कर दिया, जिससे पूरा एनवायरनमेंट खराब हो गया और आज ब्लिंकिट बहुत तगड़ी क्राइसिस से चल रहा है। यहाँ तक कि इसका इम्पैक्ट जोमेटो के शेयर्स के ऊपर भी हो रहा है। जोमेटो के शेयर्स लगातार डाउनफॉल में जा रहे हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।